दुनिया के ज्यादातर युवाओं की ड्रीम कंट्री अमेरिका। जो भी युवा विदेश में पढ़ाई के लिए या नौकरी का सपना देखता है उसकी लिस्ट में अमेरिका का नाम जरूर शुमार होता है। वो भी क्यों ना, अमेरिका है ही ऐसी जगह। जितना अमेरिका के बारे में सुनने को मिलता है, क्या वो सब सच है? क्या अमेरिका ने जो खुशहाली वाला इमेज हमारे दिमाग में इंसर्ट किया है वो सच में भी है, या फिर वर्चुअल रियलिटी मात्र है, या फिर अमेरिका में ही उल्टी गंगा बह रही है? हाल ही में ईरान के खिलाफ जब अमेरिका ने बोला तो अमेरिका को उल्टे चपेट दुनिया से पड़ गई कि भैया अपने देश की महिलाओं को तो पहले अधिकार दे दो। इसी तरह की बात आती है जब डॉलर के मजबूत होने की भी, तो सारी दुनिया अमेरिका की तरफ नजरें टिकाए रहती है। लेकिन उसी पावरफुल कंट्री की तरफ आज मंदी अपनी नजरें टिकाए है, तो क्या अमेरिका में मंदी आ गई? और अगर अभी नहीं आई है और आगे आने वाली है तो क्या होगा? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। I come bearing some bad news. The world economy is speeding towards a cliff edge. Stocks are down, inflation is up, and investors are moody. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो मंदी आ गई अमेरिका में। हम In dire warnings for US economy, the economists at bank. The GDP is going down. From the Commerce Department is showing that the economy shrank from April to June. It's the second straight quarter. बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के गवर्नमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जून क्वार्टर के विकास दर के आंकड़े जारी किए थे, जो अमेरिका के लिए काफी दुखी कर देने वाले थे, क्योंकि ये दूसरी तिमाही थी जिसमें वहां की इकोनॉमी में सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से एक बार फिर अमेरिकन इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो ये मंदी की तरफ हरी झंडी है, लेकिन यहीं अगर हम अमेरिका के बाकी आंकड़े देखें तो वहाँ की कंडीशन थोड़ी बेहतर नजर आती है। अगर हम सिर्फ अमेरिका के इकोनॉमिकल कंडीशन पर फोकस करें तो फेडरल रिजर्व की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यूएस इकोनॉमी मंदी में पहुंच चुकी है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक विकास 0 से नीचे चल रहा है। जी हाँ, यानी नील बटे सन्नाटा। और यहीं हम कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो द गार्जियन के मुताबिक किसी भी देश में जब लगातार 2 तिमाही विकास दर 0 से नीचे रहती है तो उसे टेक्निकली स्लो डाउन या तकनीकी मंदी करार दिया जाता है। और ऐसे में अमेरिकन इकोनॉमी भी अब अनऑफिशियली मंदी में एंट्री कर चुकी है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर मंदी का फैसला एक एनजीओ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ही करता है, जिसमें से 8 मेंबर देश के सभी फैक्टर और आंकड़ों को देखने के बाद मंदी की घोषणा करते हैं। यानी कि ऐसे ही अपने मन से कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बूते किसी देश को मंदी के हालात में नहीं धकेल सकता। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, वो फिलहाल ऐसी मंदी जैसी किसी भी आशंका से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं और बेरोजगारी दर भी लगातार नीचे जा रही है, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से अमेरिका सबसे अमीर लोगों वाला देश है। अब वहाँ के प्रेसिडेंट का कहना है कि ऐसे में मंदी जैसी कोई भी दिक्कत का डर अमेरिका को नहीं है। हालांकि बाइडेन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका में खाने पीने से लेकर किराए और बाकी जरूरी सामानों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहीं अगर अमेरिका के ऑफिशियल्स की बात करें तो वो भी मंदी मानने को तैयार ही नहीं है। दरअसल अमेरिका की रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जब हम यानी कि अमेरिका हर महीने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा कर रहे हो तो ये मंदी तो किसी भी सूरत में नहीं है। हालांकि लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ को तकनीकी तौर पर मंदी माना जाता है, लेकिन अमेरिका के मामले में ये थोड़ा अलग है, क्योंकि किसी देश में जब मंदी होती है तो मंदी का उस देश की इकोनॉमी पर साफ असर दिखाई पड़ता है, और उनके हिसाब से ये फिलहाल अमेरिका में अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको यहाँ बताते चलें कि 65% अमेरिकी मानते हैं कि मंदी आ गई है, लेकिन बाकी अमेरिकियों और वहाँ की सरकार का क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति भवन ऑफिस भले ही मंदी शब्द नहीं सुनना चाहता हो, लेकिन ज्यादातर अमेरिका वासियों को यही लगता है कि वो पहले ही मंदी के दौर में एंटर हो चुके हैं। दरअसल यहाँ कंज्यूमर महंगाई पिछले 42 सालों में टॉप पर है, जो जून में 9.1% रही। और इस दौरान कराए गए सर्वे में बताया गया कि 65% अमेरिकी पहले ही देश के मंदी में जाने की बात एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन क्या सच में आगे चलकर अमेरिका गर्त में चला जाएगा? अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा जा रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी आगे भी कमजोर ग्रोथ रेट के दबाव में रहने वाली है। दरअसल फेडरल रिजर्व ने महंगाई को रोकने के लिए जून जुलाई में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.50% बढ़ा दिया था, और इसी वजह से आने वाले समय में लोन और महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग खर्च कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी काफी कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर अमेरिका की ग्रोथ रेट पर पड़ेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि लगातार 3rd क्वार्टर में भी अमेरिका की विकास दर 0 से नीचे रहने वाली है। लेकिन फेडरल रिजर्व के बॉस को लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स में तेज बढ़ोतरी का झटका बर्दाश्त कर लेगी। ऑफिसर्स का तो ये भी मानना है कि अमेरिकी लोगों के पास बहुत पैसा है और वो इसे खर्च भी कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के महंगा होने और स्टॉक मार्केट में गिरावट से उनके लोगों का भरोसा कुछ हिला है, फिर भी उन्हें नहीं लगता कि लोन महंगा होने से अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में फंसेगी। लेकिन ये कुछ भी कहें, बैंक को तो अपने फायदे से मतलब है, और भला अपनी कमजोरी कोई क्यों बताए? अब चाहे बैंक कितनी सफाई दे दें, लेकिन फिर भी महंगाई को काबू में करना आसान नहीं होगा। इसे आप 3 इडियट्स वाले राजू की स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि जब रेंचो से कहा था कि इस टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डाल सकते हो। बिल्कुल यही आज महंगाई के साथ हो रहा है, यानी महंगाई कम होने के कोई आसार नहीं है। लेकिन ये जो हम अमेरिका की मंदी के बारे में चिल्ला रहे हैं, उसका कोई दुनिया से लेना देना भी है या नहीं, यानी कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा? तो आपको बता दें कि आज अमेरिका हमारी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, लिहाजा इसकी मंदी का असर बाकी देशों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर दूसरे देशों की सप्लाई चेन पर होगा। लेकिन कैसे? तो आपको बता दें कि यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका से ही करते हैं, और भारत के साथ साथ दुनिया भर के देश अलग अलग चीजों के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। यहीं अगर स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो भारत के IT सेक्टर को अमेरिका की मंदी का सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। हालांकि भारत के बाकी सेक्टर्स पर इसका खासा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट होने के साथ साथ उन कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के साथ बनी बनाई सप्लाई चेन भी मौजूद है। तो भारत की चिंता दूसरे देशों से कम ही है। वैसे तो महंगाई ने सिर्फ अमेरिका के लिए ही मुश्किलें खड़ी नहीं की है, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में भी ये 8 से 9% के बीच है, जबकि भारत में 7%।
एक चीन ही है जहां ये रेट 2.5% के साथ कंफर्टेबल लेवल पर है। लेकिन क्या इसका रुपए पर बहुत असर पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा? तो फिलहाल लॉजिक तो यही कहता है कि जब अमेरिका में कर्ज महंगा हुआ है, भारतीय रुपए की वैल्यू में तेज गिरावट आई है और इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी का नतीजा है कि आज रुपया कमजोर होकर यानी डॉलर की मजबूती की वजह से रुपया 80 रुपए के लेवल पर जा पहुंचा है। भले डॉलर मजबूत हो या अमेरिका में मंदी, साफ बात यह है कि भुगतेगा तो आम इंसान ही। ये जो ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बेरोजगारी दर ने पिछले 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये सब बहुत बड़ी मंदी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में सितंबर महीने में लगभग 2,63,000 लोगों को नौकरियां मिली, जो 1969 के बाद का सबसे निचला स्तर है। अब ऐसे में बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बेहद डरावने वाली पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं, जिसके मुताबिक आने वाले साल यानी 2023 के पहले छमाही यानी जनवरी-जून में अमेरिका मंदी की गिरफ्त में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश में हर महीने 1,75,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में शेयर बाजार की हलचल हो या फिर कोई दूसरा फैसला, उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में अमेरिकी लोगों का बयान आया था कि अगर ट्रंप ये चुनाव जीत जाते तो रशिया यूक्रेन के बीच आज जो तनाव है वो नहीं होता। खैर, यहीं अगर वापस भारत के नजरिए से अमेरिका की मंदी को देखें तो ऐसे इंडियन प्रोफेशनल जो देश छोड़कर वहां नौकरी कर रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और तलब है कि लाखों की संख्या में भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी ये परेशानी का सबब बनेगा। और तलब है अमेरिका की मंदी का असर सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। फिलहाल अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था यूएस इकोनॉमी की बात करें तो हालात इतने भयानक हो सकते हैं कि हर महीने करीब 2.25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर के सामने अपनी बड़ाई हाँकने वाला अमेरिका आज खुद अपनी चपेट में आ गया है, लेकिन इसको वापस से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि अमेरिका का रिकॉर्ड है कि वो अकेले नहीं डूबता। आपको क्या लगता है, आने वाले साल में अमेरिका अपनी इकोनॉमी संभाल पाएगा या उसकी इकोनॉमी भी क्रैश कर जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।